हाँ, हाउ कैन आई फाइंड आवर पर्पस। तो तू कल्पना किया है कि राम हो, कृष्ण हो, राधा, कोई भगवान को ले लो, कभी किसी भगवान को बुढ़ा दिखाया गया है? हमेशा यंग और जवान दिखाया गया है। तो जिस दिन फ्रॉम दैट डे वंस यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ ह्यूमन, एज अ ग्रेट मैन, फ्रॉम दैट टाइम यू बिकम स्मार्ट एंड स्मार्ट। ना तुमको करता हूं, करने दो, तुमको तराशता हूं, तराशने दो। ऑल ऑफ यू आर डायमंड, तुम सब डायमंड हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि रियल में डायमंड हूं। उस डायमंड को मैं काटता हूं तो चिल्लाते हो, चिल्लाओ नहीं, उसको तराशने दो, उसको काटने दो। 3 तरह के डायमंड होते हैं, अनपॉलिश्ड, अनचिसेलिंग, बिना तराशा हुआ, बिना तराशा हुआ, रफ। तो जो चीज अनचिसेलिंग है उसको चिसेल करना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, तो कष्ट तो होगा ही होगा। अब तुम्हें डांटूंगा, सताऊंगा। अनपॉलिश्ड है तो उसमें भी थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। रफ हो, तोड़ना फोड़ना पड़ेगा थोड़ी से। समझ पा रहे हो ना? तो ये सब ऑल आर डायमंड। सब लोग पृथ्वी पर जितने जन्म लिए मनुष्य, सब मनुष्य ईश्वरीय रूप में है। ईश्वर कोई अलग नहीं कहते ईश्वर वहां है, कहीं नहीं ईश्वर है। ऑल ऑफ यू आर रिलेटेड टू गॉड। तुम सब ईश्वर के रूप हो। फर्क यह है, यू आर अनेबल टू नो योर सेल्फ। हु एम आई? समझ पा रहे हो ना? यू कंसिडर योर सेल्फ, नो नो नो, आई एम अ सिंपल पर्सन। अपने आप को हम लोग क्या मान लेते हैं? सिंपल आदमी। नहीं, हम लोग क्या मान लेते हैं अपने आप को? सिंपल पर्सन है, कोई है ही नहीं खास, क्या है मेरे अंदर। लेकिन जिस दिन तुमने अपने आप को कंसीडर कर लिया कि आई हैव ह्यूमन पावर, आई हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, देन एट दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम यू बिकम स्मार्ट एंड स्मार्टर डे बाय डे। फिर तुम्हारे एक्शन में एक जान आ जाएगा, तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाएगी, तुम्हारे थॉट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे आइडियाज बदले जाएंगे, तुम्हारे अंदर लगा कि मैं भी कुछ हूं इस दुनिया में। बट वी ऑल आर कंसिडर नॉट राइट, अ सिंपल पर्सन। वी कैन डू नथिंग इन दिस वर्ल्ड। वी हैव नो एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। आई हैव नो पावर टू डू, आई हैव नो पावर टू चेंज माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। समझ पा रहे हो? तो जिस दिन फ्रॉम दैट डे वंस यू कंसिडर योर सेल्फ as a human, as a great man, from that time you become smarter and smarter. समझ पा रहे हो मेरी बात? एक बार समझने की देर है बेटा, कभी अपने आप को शून्य मत समझो। अरे कोई ना कोई तो पर्पस होगा तुम्हारा पृथ्वी पर आने का। कैसी झूठ मूठ का जन्म ले लिया और झूठ मूठ का मर जाएगा। कुछ तो करके जाएगा, कुछ तो पर्पस रहा होगा पृथ्वी पर आने का। कोई पर्पस नहीं है, कोई तो लक्ष्य होगा कि पृथ्वी पर आए क्यों हो, हैं? उस पर्पस को जानो। हाँ, हाउ कैन आई फाइंड आवर पर्पस। पर्पस ढूंढने के लिए सबसे पहला काम है खुद को, स्वयं को जानो कि मेरा मकसद क्या है। सुबह उठो, रात को सोने से पहले पूछो अपने आप से कि मेरा काम, अगर मैं जन्म लिया गरीब घर में, जन्म लिया अनपढ़ माता पिता के यहाँ, जन्म लिया रिक्शा वाले के यहाँ, जन्म लिया फालतू आदमी के यहाँ, 2 आदमी का संजोग से मेरा जन्म तो हो गया, इसमें किसी की गलती नहीं है। 2 आदमी के संजोग से एक तीसरा आदमी पैदा हो गया। मैं सबकी बात करूं, मैं भी उससे पैदा हुआ हूं। हर व्यक्ति वैसे 2 गलती से पैदा होता, तीसरा। मुझको पैदा किया संसार में 2 लाशों ने, 2 लाश मिलकर तीसरा लाश पैदा कर दिया और बर्बाद किया कौम के अय्यासों ने। पैदा कौन किया? 2 लाश, और बर्बाद किया समाज के लोग। तो ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं, जी समझ गया। अब 2 व्यक्ति पैदा कर दिया, इसमें तुम्हारा यहां आना
इसमें तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम पैदा हो गए, तुम्हारा कोई गलती नहीं, तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तुम्हारा कोई मकसद नहीं, अनप्लान्ड हो तुम। लेकिन एज सुन है, जैसे ही तुम खुद को जानने का प्रयास किया, अपने आप को जानने का प्रयास किया, अपने आप को परखने का प्रयास किया, तुमको लगा, तुम्हें कॉन्साइसनेस तुम्हारा काम किया, तुम्हारा दिमाग चला कि मैं यहां आ तो गया, मेरी गलती, लेकिन बट आज जो मैं अपने आप को, आज का दिन जो मुझे मिला है, मैं आज के दिन अगर अपने फ्यूचर के, अपने बेस्ट, अपने जानने के लिए नहीं लगाया, तो इसका मतलब इसमें मेरी गलती है। तो खुद को जानने के लिए समय दो, खुद को जानने के लिए प्रयास करो, खुद को देखो तुम कहां पहुंचना चाहते हो, खुद को देखो तुम्हारे अंदर की आग क्या है, खुद को देखो कि तुम पाना एसएससी क्या है। एसएस इज नॉट योर गोल, एसएस इज द स्टोन ऑफ योर गोल। एसएस ये रास्ते का एक स्टोन, पत्थर मात्र है, तो जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य पता क्या है? समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। कैसे भाई? अब देखो लोहा है, लोहा बनता है चुंबक, उस चुंबक में तुम अपने से 12 ग्राम ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है वो, मतलब एक चुंबक लगा दो तो उसमें इस पेन, मान लोहे का पेन है तो उसको उठा लेगा, राइट। यानी मनुष्य को आकर्षित करता है अगर उसके अंदर अट्रैक्शन पावर हो तब। उसी को बोलते हैं करिज्मेटिक पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं? करिज्मेटिक पर्सनालिटी। आज मोदी 80 साल के बूढ़े, 50 बूढ़े हो गए, फिर भी वहां पे लोग, हजार लोग क्यों जाता है? क्योंकि उसका पर्सनालिटी क्या है? करिज्मेटिक, करिश्मा है, उसके अंदर एक अलग से चार्म है, एक अट्रैक्शन है, देखने लोग मर रहा है तो सेल्फी ले रहा है। पॉइंट। तो सबसे पहले अपने आप को जानना है कि हु एम आई एंड व्हाट इज माई गोल। तो अपने आप को जानने के क्या करना है? बाहरी ऊर्जा को बंद करना है। आई इज द मेन सोर्स ऑफ योर डाइवर्जन। आंख जो तुम्हारा है ये बाहरी दुनिया को दिखता है। दैट फर्स्ट थिंग इज दैट शट योर आइज, क्लोज योर आइज while knowing yourself। सबसे पहला काम करना है, अगर खुद को जानना चाहते हो, अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि ऊर्जा को बंद करो। टोटल बॉडी इज व्हाट? टोटल बॉडी इज द एनर्जी। इस पृथ्वी पर एनर्जी के सिवा तीसरा कोई पार्ट होता ही नहीं। ये सब चीज तुम्हारा ऊर्जा है, तुम भी एक ऊर्जा हो। अगर ऊर्जा तुम नहीं होते तो क्यों कहते ये आत्मा अजर अमर है? क्यों कहते क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाए हो? क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व के अधम शरीरा। ये जो शरीर तुम्हारा बना है 5 तत्व से बना है, क्षितिज, जल, पावक, आग। अगर ये शरीर जल रहा है इसका मतलब किसी ऊर्जा में तुम हो, समझ पा रहे हो ना? तो शरीर नष्ट हो रहा है, मिट्टी में तुम्हारे शरीर को गाड़ दिया जाए और तुम नष्ट हो जाओगे। एक जगह तुम्हारा हाथ काट के गाड़ दो, जमीन में लग जाएंगे पूरे बॉडी में, तो लोग इसको जला देते हैं। तो इसको जानो कि तुम जलने के लिए आए हो, गरीबी में मरने आए हो नहीं। तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे साम्राज्य, यानी ईश्वर ने भरपूर मात्रा में संपत्ति दिया है, चारों बिखरा। देखो यहाँ करोड़ रुपया, यहाँ लाख रुपया, यहाँ सोना, यहाँ चांदी बिखरा हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा है। अब इसी को जब दिखना लगेगा, उलटना बटोरना करना, देन यू बिकम स्मार्ट। सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर अलेक्जेंडर जब मरा था तो बोला कि 4 लोगों को बुलाओ। किसको किसको भाई? पहला बुलाओ डॉक्टर को। तो बोला कि हो सकता बीमार है, डॉक्टर बुला रहा होगा। बोला डॉक्टर किस लिए महाराज? बोला कि जब मैं मरूं तो मेरा कंधा यही 4 डॉक्टर मुझे दे, मेरा जो कंधा दे यही 4 डॉक्टर दे। बोला क्यों सर? बोलो कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि जब मरने का समय आएगा तो डॉक्टर भी बचा नहीं सकता है, डॉक्टर भी बचा, इसलिए 4 डॉक्टर मेरा कंधा देगा, मेरा समय आ जाए मरने का। तो दूसरा कहा कि मेरे संपत्ति को रास्ते में बिखेर दिए जाएं। बोला ये क्यों करवा रहे हैं सर? बोला ऐसा इसलिए, ये सत्य कहानी है कि जब मैं मरूं तो ये संपत्ति मेरे हाथ के तो है नहीं, तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम जितना भी धनवान हो तुम्हें संपत्ति से बच नहीं पाओगे। तीसरा फरमाइश था उसका कि जब मरूं तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों और खुले हाथ हों। सब मैंने इसमें लिखवा दिया उसने। बोला ये किस लिए? बोला इसलिए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ लेकर के नहीं जा रहे। तो सेकंड थिंग, अलेक्जेंडर महान इसलिए था कि कितनों का नरसंहार किया था, कितनों को विश्व विजेता था वो। यानी आपको समझ में एक बात आया
कि अगर वैसा व्यक्ति भी खा जा रहा है, इसका मतलब कि तुम लेकर के क्या जा सकते हो। यू शुड डू दैट टाइप ऑफ वर्क। तुम दूसरा काम करो कि लेकर क्या तुम जा सकते हो। जैसे आज बहुत सारे लोग यूट्यूब में दिखाते हैं कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, फोटो भिजवाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। तुम तो शो ऑफ कर रहे हो कि मैं इसको 10 रुपए दे दिया, तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, खत्म वो काम होगा। तुम्हें अंदर से तुम किसी को के लिए काम करते हो, वह व्यक्ति तेरे लिए जिंदा है। जैसे कृष्ण को ले लो, उन्होंने क्या किया। राम को लो, तुम कल्पना किया है कि राम हो, कृष्ण हो, राधा, कोई भगवान को ले लो, कभी किसी भगवान को बूढ़ा दिखाया गया है? हमेशा यंग और जवान दिखाया गया है। तुमने कल्पना किया कि लोग बूढ़ा नहीं हुआ हो कभी? कभी किसी के दाढ़ी बिखरे हुए दिखाया गया है? ब्रह्मा जी तो उनका वैसा इमेज दिया कि बूढ़ा होंगे वो, लेकिन किसी भगवान को बहुत, ब्रह्मा जी भगवान नहीं मानते, मतलब कहीं मंदिर नहीं उनका, राजस्थान के सिवा कहीं मंदिर नहीं है, उनकी पूजा भी नहीं होती ब्रह्मा जी कहीं भी। वो तो बनाया गया 4 मुंडी देकर के भावना की, वो क्रिएटर है बात। लेकिन एक जो जितने भी तुम राम कृष्ण जो भी ले लो, तुम सब किसी को ले लो, वो सब क्या है, जवान, बिना दाढ़ी मूछ के यंग जवान, मतलब एक वही थे, जवान थे। तो उनका कहना था कि जितने भी मेल है, पुरुष जाति, सब मेरा एक अंश है, उसी को आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो जो परम पिता है उसको परमात्मा बोलते हैं। आत्मा और, तो वह जो आत्मा है परमात्मा में मिलना चाहता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में कुंदक नाम के घोड़े के साथ छोड़ के निकल लिए पत्नी को, यशोधरा, विश्व सुंदरी थी उस समय, बेटा का नाम था राहुल, छोड़ के निकल गए और 10 वर्ष तपस्या खुद को जाना और वही पत्नी से भिक्षा मांगने के लिए गए, क्योंकि तब तक वो बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का हिंदी होता है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है स्वयं को जान जाना। और तभी जितना विदेशी है महात्मा बुद्ध की पूजा करता है, नहीं करता है जी, महात्मा बुद्ध की पूजा करता है। हम तुम नहीं करते, इंडिया में पैदा हो गए, तुमको तो इतना भगवान पैदा, कहां पूजा करो? तो तुम भी कहीं जाता हो तो पूजा करता होगा, गया हुआ जाता होगा तो नहीं। अरे इंडिया के लोग महात्मा बुद्ध को कम मानता है, लेकिन बाबा अंबेडकर मरते समय बुद्ध अपना लिए थे, बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे। तो बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है चाल चलन, कंडक्ट। तुम कहीं भी जाते हो देश में घूमने के लिए, क्या ढूंढते वहां? कल्चर। समझता है? क्या घूमोगा आदमी तो सही ना होगा जी, बट वी आर फाइंडिंग कल्चर। तो मेरी बात समझो बात को, मैं एक टीचर नहीं सिर्फ हूं, मैं आई एम लाइक अ पाथ फाइंडर। मैं ढूंढता रहता हूं और बच्चों को चाहता हूं कि तुम लोग भी, तुम्हारा जन्म सार्थक हो। नौकरी तो एसएससी, यूपीएससी, मतलब तुमको ये सब गेम लेके यूपीएससी निकालना मेरे चुटकी है। एसएससी पानी है, हलवा है। एसएससी कुछ है, यूपीएससी है, बैंक पीओ कुछ है, ऐसे तो पानी मिला दूंगा मैं। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से तुम लोग कहो और करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो और आगे बढ़ने का प्रयास करो।